गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके हौसले इतने बुलंद है, इतने मजबूत है, तो आप एक ना एक दिन उड़ान जरूर भरोगे, एक ना एक दिन अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लोगे। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपने जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना सपना पूरा करना ही है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था सेल यानी कोशिका, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और भी बायोलॉजी के मतलब और भी क्वेश्चंस है जो इसी से रिलेटेड है। तो आज हम लेके चलेंगे 20 से 30 से 35 क्वेश्चन के बीच जितना भी हो सकेगा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? गलत लिखा हुआ है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। पहले ही क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नियंत्रण। नियंत्रण, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नियंत्रण यानी कंट्रोल। यानी शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। बताइए हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है लोहा यानी आयरन। लोहा यानी आयरन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? बताइए किडनी है जो हमारी, उसका मुख्य कार्य क्या है? बताइए आप लोग फटाफट से इसका आंसर देंगे। हमारी किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारी किडनी जो हमारे लंग्स है उनका मुख्य कार्य क्या होता है? उनका मुख्य कार्य होता है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। क्या होता है? शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यानी जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उन्हें बाहर निकालने का कार्य किसका होता है? हमारी किडनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी व सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मैंने आपको अभी अस्थितंत्र जो चैप्टर चला हुआ है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर। फीमर होती है, कहाँ पे होती है? हमारी थाई की अस्थि होती है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो स्टेपिज होती है। और कहाँ पे होती है? ये हमारे कान के आंतरिक सतह में, कान के अंदर वाली परत में पाई जाती है। कौन सी? स्टेपिज, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? थाई होती है, वो थाई में होती है फीमर। नाम क्या है उसका? फीमर। तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। 3 और 4 क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? बताइए वायरस से कौन कौन से रोग फैलते हैं? एड्स है, इनके नाम लिखते हुए चलेंगे। कौन कौन से हैं?
एड्स है, चेचक है और खसरा है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा चला हुआ है वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? कोरोना। क्या बोलते हैं इसे? कोविड-19। कोविड-19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, बताइए क्या है? मादा एनोफ्लीजिज। मादा एनोफिलीज क्या है? मादा एनोफिलीज है मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा। डायलिसिस नहीं, ये डायलिसिस है। क्या है ये? डायलिसिस है। टाइपिंग मिस्टेक है, इसे हम ठीक कर लेते हैं। क्या है? डायलिसिस। ला बना लीजिए इसे, ठीक है। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? बताइए फटाफट से। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? किडनी के लिए किया जाता है। किडनी में अगर रोग हो तो उसके लिए किया जाता है डायलिसिस का प्रयोग। किडनी के रोग के लिए, किडनी के रोग के लिए किया जाता है डायलिसिस का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रेटस कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाफट से बताएंगे। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर देंगे फटाफट से। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिए साथ साथ। तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक और शैवाल आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। इसे बोलते हैं फाइकोलॉजी और इसे बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? बताइए फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाता है? ये विषाणु है। विषाण लिखा हुआ है। विषाणु, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। विषाणु की खोज किसने की थी? उनका नाम क्या है? उनका नाम है इवानोवस्की। क्या है? इवानोवस्की। इवानोवस्की ने की थी किसकी खोज? विषाणु की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाती है वायरस। अब कैसे कहलाती है ये भी देख लीजिए। सजीव जब तक वो किसी चीज पर है, किसी इस पे मतलब ये जो है सरफेस है इस पर है, तब तक वो किस अवस्था में है? निर्जीव अवस्था में है। कोई कीटाणु है, कोई वायरस है, वो क्या है? निर्जीव अवस्था में है जब तक वो किसी सरफेस पे है। लेकिन जैसे ही हम उसे टच करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो वो सजीव अवस्था में हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तब उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वायरस। यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? वायरस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर। टीबी के टीके की खोज किसने की थी? टीबी के टीके की खोज किसने की थी? बताएंगे आप लोग फटाफट से। टीबी, ये टीबी है। टीबी के टीके की खोज किसने की थी? उनका नाम बताइए। उनका नाम क्या है जिसने टीबी के टीके की खोज की थी? बताइए। तो टीबी के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी?
रॉबर्ट कोच ने की थी टीबी के टीके की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पौधा कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? कौन सा पौधा कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? उस पौधे का नाम क्या है? तो उस पौधे का नाम है लाइकेन। क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेकंड। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? फटाफट से इसका आंसर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में होती है? हृदय की पेशियों में। कौन सी? हृदय की पेशियों में सबसे अधिक होती है। हृदय की पेशियों में। मेरे साथ साथ ही इनके आंसर भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता यानी याद करने की मेमोरी पावर कहाँ पे होती है? स्मरण क्षमता कहाँ पे होती है? तो वो होती है हमारे सेरिब्रम में। कहाँ पे होती है? सेरिब्रम। इसे क्या बोलते हैं? छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। अभी लिखा था हमने, ये क्या है? थियोफ्रेस्टस है। अभी पिछले उसमें भी लिखा था, फिर से ये उन्होंने गलती से टाइप कर दिया है। क्या है? थियोफ्रेस्टस। फिर से लिख लेते हैं, थियोफ्रेस्टस। दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, थियोफ्रेस्टस। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। एपी कल्चर दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन के अध्ययन को। बोलिए, बताइए क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बताइए क्या कहलाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन? क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस चीज का अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी हर जगह। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने। किसने की थी? एंटोनियो ल्यूवेनहोक। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने की थी। और सबसे पहले कहाँ पे देखा था? बैक्टीरिया में इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। और अगर पूछा जाए मृत कोशिका की खोज किसने की थी तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
23 फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं या फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। तो क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। लिखेंगे मेरे साथ साथ ही, पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को, और पोमोलॉजी बोलते हैं फलों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। फटाफट से लिखते हुए चलेंगे, एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष व झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी कहलाता है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। ओफियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी कहलाता है सर्पों का अध्ययन। लिखेंगे मेरे साथ साथ, ओफियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सारोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी और सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, बताएंगे फटाफट से। तो क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। हिंदी में भी इसे कैसे लिखेंगे? साइटोलॉजी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 31, सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? सबसे छोटी कोशिका बताइए किसमें पाई जाती है? जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताई थी। तो सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? माइकोप्लाज्मा। किसमें होती है? माइकोप्लाज्मा में होती है। और ये क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, जिसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओस्ट्रिच एग में, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, तो बताएंगे माइकोप्लाज्मा, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। और सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? ओस्ट्रिच एग में होती है, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी कोशिका बताइए किसमें होती है? सबसे लंबी कोशिका, लंबी और बड़ी में फर्क देखना है। लंबी और बड़ी, सबसे लंबी कोशिका किसमें होती है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। सबसे लंबी सॉरी, सबसे लंबी कोशिका हमारी होती है न्यूरॉन में। किसमें होती है? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे की भित्ति किससे बनी होती है? हरे पौधे की भित्ति किससे बनी होती है, बताइए फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाता है?
सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बनी होती है हरे पौधे की भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम है कि मनुष्य को क्या कहते हैं, बिल्ली को क्या कहते हैं, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप लोग इसे मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, फटाफट से लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मनुष्य को क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस कहा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। मनुष्य को क्या कहते हैं? मानव को होमो सैपियंस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बिल्ली को क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तीसरा है गाय। अगर आपसे पूछा जाए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इडिकस। क्या है? बास इडिकस। यानी बास इडिकस से कैसे याद रखेंगे? यानी जो गाय है वो सारे जितने भी जानवर हैं उन सबकी बोस होती है। तो कैसे याद रखेंगे? बोस इडिकस से रखेंगे याद। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंढक को क्या कहा जाता है? राना टिगिरिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राना टिगिरिना। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग। टिगिरिना कहते हैं मेंढक को। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते को बोला जाता है कैनिन फैमिलिरिस। कैनिन फैमिलिरिस। क्या बोलते हैं? कैनिन फैमिलिरिस। कैसे याद रखेंगे कि हमारे फैमिली की रक्षा करता है? उसे याद रखेंगे कैनिन फैमिलिरिस। फिर आ जाती है मक्खी। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मक्खी को बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं? मस्का डोमेस्टिका। इसके बाद आता है आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम को क्या कहते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं आम को। इसके बाद आता है मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? पीसम सताइबम। क्या है? पीसम सताइबम। और सबसे लास्ट में आ जाता है धान। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराया सताइवा। क्या है? ओराया सताइवा, या कहीं कहीं सटाइवा भी लिखा रहता है। सताइवा। एक और ले लेते हैं। 10 नंबर इन्होंने छोड़ दिया है यहाँ पे। 10 नंबर है सरसों। सरसों को क्या बोलते हैं? ब्रासिका कैम्पिस्ट्रिस। क्या बोलते हैं? सरसों को ब्रासिका कैम्पिस्ट्रिस बोलते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका। गाय को बॉस इडिकस, बॉस ये ऐसे लगा लीजिए। मेंढक को राना टिगिरिना। कुत्ते को कैनिन फैमिलिरिस। मक्खी को मस्का डोमेस्टिका। आम को मैंगीफेरा इंडिका। मटर को पीसम सताइवम। धान को ओराया सताइवा। और सरसों को बोलते हैं ब्रासिका कॉम्पिस्ट्रिस। क्या बोलते हैं? ब्रासिका कॉम्पिस्ट्रिस। तो फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 34 क्वेश्चन ये हो गए। और कुछ ये
10 के लगभग ये हो गए, यानी 45 के लगभग हमारे क्वेश्चन हो गए, जिन्हें आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम भी लाइव आना चाहते हैं, लाइव आके आपसे लंबी क्लास देना चाहते हैं कि एक ही क्लास में एक टॉपिक खत्म, एक ही क्लास में एक टॉपिक खत्म, ठीक है। जैसे हिंदी की क्लास होती है तो हिंदी में जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं संधि, तो एक संधि को लिया कि स्वर संधि है, स्वर संधि को पूरा एक क्लास में ही कंप्लीट करा दिया। वो 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, 2 घंटे की हो, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ अस्थि तंत्र, तो अस्थि तंत्र को पूरा 1-1.5 घंटे में वहीं पे क्लियर करा दिया, खत्म करा दिया, तो उसमें थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो लेकिन ये कैसे होगा? जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 5 मिनट निकाल कर अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जी टेलीग्राम, दुनिया भर की चीज़ें जानते हैं आप। वैसे पूरे दिन फ़ोन में लगे रहेंगे चैटिंग करते हुए, लेकिन 5 मिनट निकाल कर काम की चीज़ नहीं कर सकते, अपने टीचर्स का सहयोग नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना आप फैला सकते हैं वीडियो को फैलाइए, अपने परिवार को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।